बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज की खबर की ओर। किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने बुडाना गांव के पठान, धोरों में लगा दिया बगीचा। पहली फसल से 15 लाख व दूसरी फसल से 20 लाख रुपये की कमाई की। इसे देखकर किसानों में बढ़ रहा है उत्साह। जमील पठान पिछले 5 साल से लगे हुए हैं बुडाना गांव की 60 बीघा जमीन में बगीचा तैयार करने में। सेना से रिटायर्ड हैं जमील पठान। अब खबरें विस्तार से। कहते हैं इंसान अगर कुछ ठान ले तो वो अपना रास्ता बना ही लेता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है झुंझुनू के बगड़ के बुडाना गांव निवासी जमील पठान ने। जमील पठान सेना से रिटायर्ड हैं। इन्होंने ठान लिया था कि अपने 60 बीघा खेत को पारंपरिक खेती से हटकर बगीचे के रूप में विकसित करेंगे। उन्होंने मौसमी, किन्नू और नींबू के पौधे अपने खेत में लगा दिए। इसके बाद लग गए मेहनत में। 4 साल बाद ही पूरे परिवार की मेहनत के नतीजे आने लगे। पहली बार 2020 में अपने बगीचे की पहली उपज ली गई। पहली बार में जमील पठान ने 15 लाख रुपए में अपनी उपज को बेचा। इसके बाद वर्ष 2021-22 से 20 लाख से अधिक की आय प्राप्त की। ये इस रेतीले धोरों में एक नई उमंग पैदा करने वाली बात थी। इलाके में लोग सिर्फ पारंपरिक खेती ही करते हैं। जमील पठान ने इतना बड़ा बगीचा तैयार कर क्षेत्र के लोगों के लिए एक नई इबारत लिखी है। जमील पठान की इस नई सोच से इसका परिवार भी खुश है। अपनी ही जमील से इतनी बड़ी उपज ली है। जमील पठान की ये आधुनिक खेती लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इनकी प्रेरणा से और भी किसान अपने खेतों को बगीचे में तब्दील कर रहे हैं। 2017 में की शुरुआत। बुडाना गांव के जमील पठान ने 2017 में बगीचा लगाना शुरू किया था। उसके 60 बीघा खेत में 10,000 से अधिक पौधे लगे हुए हैं। पहली सफलता के बाद पठान का पूरा परिवार उत्साह के साथ खेती कर रहा है। पठान बताते हैं कि उन्होंने सेना से रिटायर्ड होने के बाद अपने खेत में पुरानी खेती ही शुरू कर दी थी, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद वे गंगानगर गए। वहाँ पर खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की। गंगानगर में देखने के बाद इन्होंने अपने 60 बीघा खेत को ही बगीचे के रूप में विकसित करने का इरादा मन में ठान लिया। गंगानगर से ही मौसमी, किन्नू और नींबू के पौधे मंगवाए गए। इसके बाद पौधे लगाना शुरू किया। लगातार 4 साल तक मेहनत करते रहे। 5वें साल में पहली उपज ली गई। पहली बार में 15 लाख रुपए की फसल बेची। इससे अब पठान का उत्साह काफ़ी बढ़ गया था। इसके बाद अगले साल 20 लाख रुपए से अधिक की आय हुई। अब लगातार आय में वृद्धि हो रही है। पठान से प्रेरणा लेकर अन्य किसान जमील पठान की सफलता से प्रेरित होने लगे हैं। अब तो आसपास के इलाकों से लोग बगीचा देखने भी आने लगे हैं। जमील पठान बताते हैं कि उनके बगीचे को देखकर इलाके में 3 लोगों ने भी मौसमी और किन्नू के बगीचे लगाए हैं। झुंझुनू की ज़मीन के लिए मौसमी, किन्नू और नींबू बहुत ही कारगर हैं। इन्होंने दवाइयों का उपयोग नहीं किया। आबूसर कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क में रहते हैं। कृषि विशेषज्ञों को अपने बगीचे का समय समय पर निरीक्षण करवाते हैं ताकि कोई भी समस्याएं आए तो समाधान किया जा सके। बगीचे में जैविक खाद और जैविक ही पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। परिवार भी करता है सहयोग। जमील पठान के बगीचे में उन बेटा लगा है, वह भी इस आधुनिक खेती में हाथ बटा रहा है। नौसाद ने इसके बाद अब वह अपने पिता के साथ बगीचे में अपना वक्त देता है। दोनों पिता पुत्र मिलकर नई नई तकनीक अपनाकर खेती को नई दिशा दे रहे हैं। जमील पठान के बगीचे में औषधि के पौधे भी लगाए गए हैं। वे कहते हैं कि यहाँ पर कश्मीर से कन्याकुमारी ले सभी पौधे को प्रयोग के रूप में लगाया गया है। पठान ने अपने बगीचे में औषधि के पौधे भी लगाए हैं। 2 साल बाद इन औषधि के पौधों के भी परिणाम आने लगेंगे। नमस्कार, आज हम आए हैं झुंझुनू जिले के बगड़ कस्बे के बुडाना गांव में और हम आपको मिलवाएंगे आज जमील जी पठान जी से, जिन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। तो मिलते हैं जमील जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप अपना पूरा परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं जमील पठान, ग्राम बुडाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूं और एक्स आर्मी हूं। मैं 13 ग्रेनेडियर्स गंगा रिसाले से मैं रिटायरमेंट हूं।
आपने जो कृषि का पारंपरिक तरीका छोड़ के और ये नया बगीचा बनाने की जो प्रेरणा आपको मिली है वो कहाँ से मिली है सर, आप हमें बताइए। ये प्रेरणा मेरे खून में ही है। मेरे बाप दादा करते आए ये खेती का काम, और हम भी भाई ही सारे कर रहे हैं। और फिर मेरे जो गुरु हैं जनरल विनोद सहगल, ये उन्हीं की देन है। उनके साथ में रहता तो उनके वहाँ मैंने देखा कि वो हर टाइम पेड़ों से प्यार करते, तो मेरा भी उन्हें देखकर और बहुत ज़्यादा पेड़ों से प्यार हुआ। सर आपको बगीचे से सालाना इनकम आपकी कितनी हो जाती है? ये तो ऐसा है कि पिछली साल तकरीबन 15 लाख थे, अब ये सीज़न है तकरीबन 20 का। अगली साल अब की बार फ्रूटिंग कम है, क्योंकि ये सब कहीं अपने पूरे राजस्थान में मानो, पंजाब में मानो, लेकिन फिर भी औरों देखते हुए अपने बाग में बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और आपको कैसा महसूस होता है जब आप अपने बगीचे को देखते हो? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, और यहाँ जो भी लोग बाग आते हैं मैं सब मोटिवेट करता हूँ। बाग के ऊपर ही मैं निर्भर नहीं हूँ कि मैं बाग के साथ में और भी औषधि पेड़ भी लगा रहा हूँ, और साथ में ही बड़े पेड़ जो फूलदार हैं, फलदार हैं और औषधि हैं, इन पेड़ों पे भी जैसे कचनार है, अमलतास, गोल्डन सावर है, और ये जैतून है, चंदन है, अर्जुन की छाल है, ये मतलब आप यूँ समझो कि नीम है। मेरा रुझान इन बड़े पेड़ों की और ज़्यादा हो गया अभी। सर फलदार पेड़ कौन कौन से लगे हुए हैं पेड़ पौधे आपके बगीचे में? फलदार तो मैडम जी यूँ है कि किन्नू है, मौसमी है, नींबू है, आंवला है, लेसवा है, और जामुन है, अनार है। अब बहुत टाइम लगेगा बताते, फिर आपका वो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत पेड़ हैं फलदार, बहुत ज़्यादा। धन्यवाद सर, मिलके बहुत खुशी हुई हमें आपसे और बहुत अच्छा लगा। तो ये थे जमील जी पठान, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, और ऐसी ही जानकारी के साथ लिए आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल में झुंझुनू पब्लिक व्यू में। धन्यवाद।